अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होती है उसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हर लेडी को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। गेस्टेशनल डायबिटीज बॉडी के अंदर तब बिल्डअप होती है जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है एंड आफ्टर डिलीवरी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। पाकिस्तान में गेस्टेशनल डायबिटीज की शरह 14% है, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये क्यों होता है, इसके क्या खतरात हो सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपके साथ एक डाइट प्लान और ऐसा ट्रीटमेंट शेयर करेंगे, ऐसी रूटीन शेयर करेंगे जो आप फॉलो करें तो आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही साथ घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ गेस्टेशनल डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर 1, प्रेगनेंसी के वक्त इसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि बंदे का बीपी बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बीपी अक्सर ज्यादा रहता है। सेकंड पे, आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, या फिर बच्चा वक्त से पहले भी पैदा हो जाता है। उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसको नर्सरी में रखना पड़ सकता है। बच्चों में लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। अक्सर औकात जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज होती है उनके बच्चों का वेट 4 किलो से ज्यादा हो जाता है और उस वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बच्चे के जो कंधे हैं वो फंस जाते हैं और इस तरह डिलीवरी में मसला होता है और अक्सर औकात तो बच्चों के कंधे टूट भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लेडीज में गेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क काफी ज्यादा होता है। नंबर 1, जिन लेडीज का वेट बहुत ज्यादा हो, जैसे कि 90 किलो और इससे भी ज्यादा। नंबर 2, फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे कि उनकी मदर को डायबिटीज हो प्रेगनेंसी के टाइम पे। जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें भी ये चांस बहुत ज्यादा होता है। नंबर 3 इज लेडी ओल्डर एज की हो, यानी कि उसकी उम्र ज्यादा हो। नंबर 4, पहले बच्चे का वजन 4 किलो से ज्यादा हो। नंबर 5, किसी भी तरह से बच्चे की अनएक्सप्लेन डेथ हो गई हो और लेडी को पता ही ना हो। नंबर 6, जिन लेडीज में रिपीटेड मिसकैरेज होते हैं उनमें भी गेस्टेशनल डायबिटीज के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि आपने गेस्टेशनल डायबिटीज को ट्रीट कैसे करना है और मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो 24 वीक्स पे जब आप अपना स्कैन करवाती हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं, तब भी OGTT टेस्ट होता है जिसमें आपका फास्टिंग ग्लूकोज लिया जाता है। 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। फिर 1 घंटे बाद एक टेस्ट होता है और 2 घंटे बाद दूसरा टेस्ट होता है। कि फास्टिंग है वो 5.1 मिलीमोल से कम होनी चाहिए। फर्स्ट और में 10 मिलीमोल से कम होनी चाहिए और सेकंड ऑर्ड में 8.5 मिलीमोल से कम होनी चाहिए। पहले तो ये बहुत ही आम मसला था, लेकिन अब डॉक्टर्स इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा कि जो लेडी की शुगर है वो मॉर्निंग में 140 mg होनी चाहिए, लंच में भी 140 mg होनी चाहिए, साथ ही साथ डिनर में भी 140 mg होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक डायरी दी जाती है जिसमें आपने अपना डाइट प्लान और जो आपकी शुगर है वो हफ्ते या दिनों के हिसाब से राइट डाउन करनी होती है। फिर जो आपकी डॉक्टर है वो उसको मॉनिटर करती है। अगर कंट्रोल है शुगर आपकी तो प्रोसेस ऐसे ही चलता है, और अगर आपकी शुगर डाइट के बगैर भी कंट्रोल नहीं है, आपने बेकरी आइटम्स भी अवॉइड किए हुए हैं, आप जस्ट फिश, मीट, सलाद वगैरह खा रही हैं, 40 से 45 मिनट्स की वॉक डेली कर रही हैं, पानी ज्यादा पी रही हैं, इसके बावजूद अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है फिर आपको टैबलेट्स या इंसुलिन पर डाला जाता है। इसके बाद आपका मंथली चेकअप होता है। 28 डेज बाद डॉक्टर चेक करती है। अगर सब ठीक है तो 39 वीक्स पे स्कैन होता है, बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है। अगर घर में 2 घंटे में 10 बार हरकत होती है तो बच्चा ठीक है। 36 वीक्स पे दोबारा स्कैन होता है। इसके बाद CTG वीकली करते हैं। सब ठीक है तो 39-40 वीक्स पे आपकी डिलीवरी प्लान की जाती है। पहले डॉक्टर इंडक्शन करते हैं और फिर डिलीवरी करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, बच्चे का वेट ज्यादा है, तो डॉक्टर C-सेक्शन प्लान करते हैं और आपकी डिलीवरी की जाती है। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद आपका शुगर का टेस्ट करवाया जाता है। अगर शुगर नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि आप डायबिटिक नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो आपको फिजिशियन
दिखाना पड़ता है। अगर नॉर्मल है तो आप इसी डाइट को फॉलो करें ताकि आपको आगे डायबिटीज का मसला ना हो। डाइट में आपने फिश, सलाद वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं। आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। डेली 40 से 45 मिनट्स की वॉक लाजमी करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।